नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:34 तक रहेगी। आज रात 10:34 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:12 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:16 पर बुध मीन राशि में वक्री होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैत योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 मार्च की सुबह 8:35 से शाम 7:10 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 4 मार्च को शाम 4:49 से शाम 7:06 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से शाम 7:06 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:22 से रात 11:41 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 7:14 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 7:14 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 8:18 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:24 से रात 9:18 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:05 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं
के काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:26 तक। मुंबई दोपहर 2:20 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:27 तक। लखनऊ दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:12 तक। भोपाल दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:27 तक। कोलकाता दोपहर 1:17 से दोपहर 2:44 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:20 से दोपहर बाद 3:47 तक। चेन्नई दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज की यात्रा की शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए और फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है। आपको टेंशन लेने से बचना चाहिए। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आज नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर उन्हें अपने करियर में सफलता हासिल होगी। लव मेट के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बचपन के किसी दोस्त का आज फ़ोन आ सकता है। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य रिश्तों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना खास काम शुरू कर सकते हैं। दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आज बेकार की गतिविधियों में समय बिताना आपके महत्वपूर्ण कार्य में समस्या बन सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए किसी का मार्गदर्शन आवश्यक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्यार संबंधों को और भी बेहतर बनाएंगे। आपका सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे।
किसी काम को पूरा करने के लिए आज आपको नया आइडिया सूझेगा। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे हो सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिल सकती है। आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी। आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर होगी तथा कर्मचारियों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिल सकती है। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। लेकिन ऑफिस में माहौल मिला जुला रहेगा। आपकी किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज किसी धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में भी उचित समय बीतेगा। आज किसी भी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा न छोड़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नज़दीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आज आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। लवमेट एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आज आपको करियर से जुड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार हो सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा।
आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको आज नया काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल भी हो सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये समय बेहतरीन होगा। मूलांक 2, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 3, भाग्य आपका साथ देगा, यानी आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिल सकता है। मूलांक 4, नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। नई योजनाओं में आपकी प्राथमिकता रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन भौतिक रूप से संतोषजनक रहेगा। आप संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मूलांक 6, आप अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। बदलाव जरूरी है तो इसे स्वीकार करें। मूलांक 7, आज आपके नए संपर्क बनेंगे और इन संपर्कों के बल पर आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। मूलांक 8, आपको अनावश्यक पारिवारिक विवाद दुखी कर सकता है। बेहतर होगा आप अपने को इनसे दूर रखें। मूलांक 9, सरकारी अथवा निजी संस्थान से जुड़े लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जिन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उन्हें अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वास्तु के अनुसार पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता और प्रसिद्धि के लिए पक्षियों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है, और फीनिक्स पक्षी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फीनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाला, ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता में फीनिक्स पक्षी कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक कल्पनाकृति है जिसे सफलता का एक रूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:34 तक रहेगी। आज रात 10:34 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है कि यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, मनपसंद विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों एवं रिश्तेदारों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए, इसके लिए भी ये योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 12:12 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर।
इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को भी माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में हैं और शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। लिहाजा मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव वृष और मिथुन राशि पर रहता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग और मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। आइए अब चर्चा करते हैं कि बुध वक्री होकर गोचर कर रहा है इस बारे में। आपको बता दूं कि आज दोपहर 12:16 पर बुध मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करते हुए 20 मार्च की देर रात 1:02 पर मार्गी हो जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। वक्री मार्गी का अर्थ ये है जब कोई धीमे चलते हुए ग्रह के बगल से तेज चलता हुआ ग्रह अचानक निकलता है तो जो धीमे चलता ग्रह है वो पीछे जाता प्रतीत होता है, इसको वक्री कहते हैं। हालांकि जा दोनों एक ही दिशा में रहे, लेकिन वो पीछे जाता प्रतीत होता है, इसलिए उसे वक्री कहते हैं। तो ये है वक्री और मार्गी का फर्क। यहाँ एक बात और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी 5 प्लैनेट पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होने लगते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। जन्म पत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो आज से लेकर 20 मार्च तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों वक्री बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं, अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 20 मार्च तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। वृष राशि वालों वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 20 मार्च तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। मिथुन राशि वालों वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सकती है।
20 मार्च तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 20 मार्च तक आपको मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 20 मार्च तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। और सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में नोक झोंक होने की संभावना है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। तुला राशि वालों, वक्री बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिल वाले होंगे। जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही समुद्री यात्राओं का भी शुभ फल मिलेगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। वृश्चिक राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 20 मार्च तक गाय की सेवा करें। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 4ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। मकर राशि वालों, वक्री बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही 20 मार्च तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में भी सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल पाने के लिए 20 मार्च तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन,
तथा स्वभाव से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। 20 मार्च तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। और मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 20 मार्च तक किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख की प्राप्ति है, लेकिन 20 मार्च तक आपको अपनी जीभ के स्वाद पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, मृगशिरा नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। और अब बात तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के दर्शन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित इसी मंदिर की वजह से इसका नाम पड़ा गोरखपुर। ये मंदिर मुख्य रूप से गोरखनाथ जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला जी से भ्रमण पर निकले गोरखनाथ जी ने इसी स्थान पर राप्ती नदी के तट पर समाधि रमाई थी। गोरखनाथ मंदिर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। गुरु गोरखनाथ की ये तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही। बाद में यहाँ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर परिसर का निर्माण नाथ संप्रदाय के ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी ने करवाया था। लोग यहाँ दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज रात 12:34 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:33 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर या धार्मिक स्थल पर कुछ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।